ब्रह्मा जी अपने को बड़ा मानते थे, विष्णु भगवान अपने को बड़े मानते थे। तब इन लोगों में विवाद होने पर ये वेदों के पास गए। वेदों के पास गए और वेदों से पूछे कि भाई आपको सबका मालूम है, आप बताइए कि सबसे ऐसा कौन तत्व है, ऐसा कौन अव्यय है, ऐसा कौन महान है, ऐसा कौन नित्य सनातन देवता कौन है। वेदों ने कहा कि भगवान शिव ही सबके प्रकाशक है, शिव से बड़ा कोई नहीं है। शिव जो चाहते हैं वही होता है। वही ब्रह्मा के, विष्णु के, जितने भी देवता हैं सबके ईश मालिक स्वामी शिव जी हैं। जो काल भैरव पैदा हुए उसको उन्होंने आदेश दिया है कि ब्रह्मा जी निंदा करते हैं हमारी, और ब्रह्मा को बहुत सारा जो है अहंकार हो गया है। तो उस पुरुष ने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से ब्रह्मा के उस 5वें सिर को काट दिया। कृष्ण अष्टमी के दिन चूंकि इनका आविर्भाव हुआ था, तो इस दिन विधान यह है कि रात्रि में जागरण करें, रात्रि में व्रत करें, और तब इनकी प्रसन्नता के लिए मंत्र से इनका नैवेद्य अर्पण करें, इनको जो है धूप दीप इत्यादि से इनकी पूजा करें। और इनके पूजा के 3 जो, जिसे एक मंगलवार को इनकी पूजा का विशेष महत्व है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ धनंजय पांडे जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कलाष्टमी क्या होती है और भगवान भैरवनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, ये सारी बातें जानते हैं इनसे विस्तार से। जी श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसा है कि काल भैरव जी की उत्पत्ति, आविर्भाव इसी वाराणसी पुरी में हुआ था, और भगवान शिव ने उनको ये कार्य दिया था कि आप हमारे पूरी काशी का भरण और पोषण करेंगे, और जो दुष्ट जन हैं उनको दंड देंगे, और जो भी यहाँ इस पुरी के लिए बाधक हैं उनका आप नियंत्रण करेंगे। एक प्रकार से इस नगरी के वो कोतवाल हैं। अभी आज भी आप देखेंगे वाराणसी कोतवाली में उनका चित्र रखकर ही, उनको ही कोतवाल मान करके वहाँ प्रशासन के लोग अपना कार्य करते हैं। इसके पीछे एक कथानक है जो शिव महापुराण में वर्णित है। उसमें वर्णन ये है कि एक बार सारे देवता सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के यहाँ गए, और उन लोगों ने ब्रह्मा से कहा कि ऐसा है कि आप यह बताइए कि इस सृष्टि में सबसे कौन व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल जो जानने योग्य है, अव्यय है। इस सृष्टि का तत्व क्या है, अव्यय पद क्या है। तो ब्रह्मा जी ने यही बताया है कि मैं ही अजर अमर अनादि जन्मा हूँ, और मेरे द्वारा ही ये सृष्टि चल रही है। जब ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे थे तो वहाँ भगवान विष्णु ने जाकर यह कहा कि भाई आप इस तरह की बात मत करिए, आप मेरे ही प्रभाव से आप इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और सृष्टि करते हैं, और इस प्रकार मैं ही जो भगवान विष्णु हूँ इस सृष्टि का बहुत मने ऐश्वर्य और प्रभावशाली देवता हूँ, और मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है। इस प्रकार की चीज़ दोनों में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी अपने को बड़ा मानते थे, विष्णु भगवान अपने को बड़े मानते थे। तब इन लोगों में विवाद होने पर ये वेदों के पास गए। वेदों के पास गए और वेदों से पूछे कि भाई आपको सबका मालूम है, आप बताइए कि सबसे ऐसा कौन तत्व है, ऐसा कौन अव्यय है, ऐसा कौन महान है, ऐसा कौन नित्य सनातन देवता कौन है। वेदों ने कहा कि भगवान शिव ही सबके प्रकाशक है, शिव से बड़ा कोई नहीं है। शिव जो चाहते हैं वही होता है। वही ब्रह्मा के, विष्णु के, जितने भी देवता हैं सबके ईश मालिक स्वामी शिव जी हैं। इस प्रकार की उन लोगों में बातें होने लगी, तो उन लोगों ने, ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा वेद को कि लगता है आपका ज्ञान भी अब कम हो रहा है। तब उस काल में प्रणव आए हैं। प्रणव मतलब ओंकार। उन्होंने कहा कि
यह सृष्टि की उत्पत्ति शिव से ही हुई है। उन लोगों ने कहा आप शिव की इतनी महिमा का ज्ञान करते हैं, वो दिगंबर वेश है उनका, स्मशान में रहते हैं, उनका कोई भी चीज़ जो है सारा अमंगलकारी है, उनको कैसे ऐसे कह सकते हैं। प्रणव ने कहा कि नहीं, भगवान शिव जिस शक्ति के साथ रहते हैं वो उनकी अचिंत्य, उनके स्वरूप ही वो शक्ति में है, शक्ति से वो भिन्न नहीं है। जो शक्ति है और जो शिव है दोनों में कोई भेद नहीं है, केवल भक्तों के अनुग्रह और सृष्टि के अनुग्रह के लिए वो शक्ति का रूप धारण किए हैं। इस प्रकार इन लोगों में ये बातचीत चल रही थी और ये लोग इस आशय को कर रहे थे। उसी काल में उसमें एक बहुत बड़ी ज्योति प्रकट हुई है और उस ज्योति के सामने आने पर ब्रह्मा जी का जो सिर है, 5वां सिर, वो जलने लगा है। तत्पश्चात वह जो ज्योति है, वह जो चिन्मय ज्योति है, वह चिन्मय ज्योति एक आकार में बदल गई है और भगवान शिव वहाँ पर आकर के, भगवान शिव अपने स्वरूप में वहाँ आकर के, और उन्होंने एक प्रकट किया है पुरुष को। भगवान शिव ने अपने ऐश्वर्य से एक पुरुष को प्रकट किया है और जो भैरव कहलाए हैं। वो भैरव का अर्थ है कि वो सबका भरण पोषण करते हैं। वो कालराज हैं, मतलब काल भैरव कहने का मतलब है कि वो काल को भी दंड देने वाले हैं। काल को भी जो अपने नियंत्रण में रखे उसका नाम काल भैरव है। उन्हीं को कालराज भी कहा है और उन्हीं को जो है तमाम नामों से आमर्दक नाम भी उन्हीं का है। तो इस प्रकार से वह पुरुष जो है, जो काल भैरव पैदा हुए, उसको उन्होंने आदेश दिया है कि ब्रह्मा जी निंदा करते हैं हमारी, और ब्रह्मा को बहुत सारा जो है अहंकार हो गया है। तो उस पुरुष ने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से ब्रह्मा के उस 5वें सिर को काट दिया है और वह सिर कट गया। कट जाने के बाद उन्होंने शतरुद्रीय मंत्रों से स्तुति किया है और भगवान विष्णु ने भी शतरुद्रीय मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की है। फिर भगवान शिव ने काल भैरव जी को कहा है कि ऐसा है कि आपने चूँकि ब्रह्मा का सिर काटा है इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। आप इस कपाल को ले करके और एक व्रत करिए और उस व्रत में आप भिक्षाटन करिए और घूमिए, और यह ब्रह्म हत्या जो कन्या है ये आपके पीछे पीछे चलेगी। ये जब आप काशीपुरी में जाएंगे तभी यह आपका पीछा छोड़ेगी, अन्यथा ये आपके साथ हर जगह रहेगी। काशीपुरी में जाने पर इसका कोई प्रवेश नहीं काशी में हो पाएगा और फिर आप वहाँ काशी में प्रस्थान करेंगे। तो ले करके उस कपाल को अपने हाथ में धारण कर और तीनों लोकों में घूमे हैं। तीनों लोकों में घूम घूम करके वो विष्णु के, जहाँ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, वहाँ पहुँचे हैं। भगवान विष्णु इनके इस स्वरूप को देखकर, जो बिल्कुल इनका स्वरूप भगवान शंकर के ही स्वरूप के तुल्य है, कि भगवान विष्णु ने देखा कि यह घूम रहे हैं तो भगवान विष्णु ने इनकी स्तुति की है। लक्ष्मी से बोले हैं कि ये तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम इनका दर्शन कर रही हो। और फिर बोले हैं भगवान आप ये लेकर कहाँ घूम रहे हैं, आप भिक्षाटन क्यों कर रहे हैं। तो लक्ष्मी ने इनको अनुपम भिक्षा भी भेंट की है। और फिर भगवान ने बोला है ब्रह्म हत्या को कि तुम इनके पीछे क्यों चल रही हो, तुम इनका पीछा छोड़ दो। तो भगवान काल भैरव ने कहा है कि नहीं नहीं, इसको चलने दीजिए, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। और फिर जब वाराणसीपुरी में प्रवेश इनका हुआ है तो प्रवेश होते ही कपाल मोचन स्थान पर, ये तीर्थ है, कपाल मोचन तीर्थ है, इस तीर्थ पर जो है वो कपाल इनके हाथ से छूट के गिर गया है। और जब गिर गया है तो बहुत बड़ा तीर्थ कपाल मोचन हो गया है, जहाँ आदमी अगर स्नान करता है या तर्पण करता है या सत्कर्म करता है तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वो कृष्णाष्टम्यां तु मार्गस्य मासस्य परमेश्वरः आविर्बभूव सल्लीलो भैरवात्मा सताम प्रिय। इस प्रकार यह जो है कृष्ण अष्टमी के दिन चूँकि इनका आविर्भाव हुआ था, तो इस दिन विधान यह है कि रात्रि में जागरण करें, रात्रि में व्रत करें और तब इनकी प्रसन्नता के लिए मंत्र से इनका नैवेद्य अर्पण करें
इनको जो है धूप दीप इत्यादि से इनकी पूजा करें। और इनके पूजा के 3 जो, जिसे एक मंगलवार को इनकी पूजा का विशेष महत्व है। अगर इनकी पूजा मंगलवार को की जाती है कि ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और अष्टमी चतुर्दशी, यह इन तिथियों में भी इनकी पूजा की जाती है तो यह प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विश्वनाथ ने इनको, काल भैरव जी को, यह कथानक है कि मैंने इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति की, इस प्रकार से इनका आविर्भाव हुआ। लेकिन इस आविर्भाव के पीछे यह है कि यह एक पुरी है। जैसा मैं पूर्व में कह रहा था कि यह एक पुरी है, इसके सारी चीज़ें अपने अनुसार हैं। भगवान का यह जो है, पहले आपको मालूम होगा, यह भगवान विष्णु का आनंद वन नाम से था। और उस आनंद वन में ये जब भगवती पार्वती से विवाह किए तो यहाँ रहने आए, घूमने आए। फिर पार्वती भगवती जो अन्नपूर्णा कही जाती हैं, उनको ये अच्छा लगा तो उन्होंने कहा भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने इनके इस देख करके इनकी इच्छा का आदर करते हुए, वो आपको उधर राजघाट के पास आदि कैसव घाट है, स्थान है, तो उन्होंने इसको छोड़ा और भगवान शिव को यह पुरी मिली। यह पुरी अनादि है। अनादि मतलब इसका कभी आरंभ नहीं। दूसरी चीज, इसका कभी प्रलय नहीं होता है। क्यों? कि यह शंकर के त्रिशूल पर है, यह हमेशा शाश्वत रहती है। दूसरी चीज, इस पुरी में जो भी जीव, जैसे आपको मालूम होगा कि हम लोग अंतिम जो मोक्ष पुरुषार्थ हैं, हमें ज्ञान हो तभी मोक्ष मिलता है। और ज्ञान इतना कठिन है कि एक तो हमारा वैराग्य सुस्थिर होगा तभी ज्ञान होगा। दूसरी चीज़, हमारा मन पर कोई मन में वृत्ति न बने, जैसा जो कहता है, तो ज्ञान बड़ा असंभव सा दिखता है। लेकिन इस पुरी में प्राणी मात्र, कीट पतंग, कोई भी जीव मात्र अगर शरीर त्याग करता है तो भगवान सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प का अर्थ है कि वो जो संकल्प करेंगे वो संकल्प सत्य ही होगा। आज भी अगर हमारे धर्म सम्राट स्वामी जी कहते हैं कि आज भी अगर भगवान संकल्प करें कि पूरे सृष्टि के जीव मुक्त हो जाएं तो कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता है। मतलब वो सत्य संकल्प है, श्रुति कहती है। तो इस प्रकार इस पूरी के संचालन के लिए उन्होंने अन्नपूर्णा को रखा। भाई भोजन कहाँ से आएगा? तो अन्नपूर्णा जी भोजन देती हैं। वो भिक्षाम देहि च पार्वती करके मैंने उनको अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो सीधे वो पार्वती ही भगवती जो उमा है, जो हिमालय की पुत्री हैं, वही अन्नपूर्णा रूप से यहाँ है। अब उसके लिए यह सारी कथा सुना रहे नंदीश्वर। सनत कुमार ने इस कथा को पूछा है कि सृष्टि में भगवान शिव विषयक उनको जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछा कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उन्होंने, नंदीश्वर ने काल भैरव की उत्पत्ति को कहा है। तो नंदीश्वर भी भगवान के नित्य पार्षद हैं और वो सत्वमय हैं, वो चिन्मय हैं। वो देखने में लग रहे हैं कि उस तरह के हैं, लेकिन नहीं। तो अब इस नगरी के हर चीज़ को करने के लिए, इसकी व्यवस्था को, जो यहाँ कोई आप देखते होंगे कि अगर छोटा मोटा भी हम लोग घर करते हैं तो सुरक्षित करना चाहते हैं। इस नगरी की सुरक्षा कैसे होगी? इसका कोतवाल बनाना पड़ेगा। अगर कोतवाल न हो तो मनमानी शुरू हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए भगवान के यहाँ जाकर लोग खड़े हो गए और काशी में कोई प्रवेश कर गया और कोई नियम नहीं रहेगा, कोई चीज़ नहीं रहेगी, तो कोतवाल जो हमारे काल भैरव जी हैं वो पापियों को हटाते हैं, दुष्टों को हटाते हैं। दूसरी चीज़ की आपने सुना होगा कि काशी के 3 खंड है, एक केदार खंड है, एक विश्वेश्वर खंड है और एक भैरव खंड है। तो हमारा यह जो आपका विश्वेश्वर खंड है, मान लीजिए काशी में वो शरीर त्याग करता है तो उसको यम यातना, जम के यहाँ नहीं, इसी काशी में काल भैरव जी की यातना होती है और बड़ी कठिन यातना है। मैंने जमपुरी की यातना से भी कठिन यातना काल भैरव की यातना है, तो उसको सहन करना पड़ता है। उस यातना का कोई अधिपति होना चाहिए और बड़े अनुग्रह करते हैं। वो देवराज सेव्यमान करके उनके वो आते हैं, काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, ऐसे करके उनके श्लोक हैं। तो वो काशी का पुराधिनाथ, काशीपुरी, उन्हीं को भगवान ने हाथ में दे दिया है। यहाँ तक कहा है कि जो विश्वनाथ जी की पूजा भक्ति करते हुए अगर काल भैरव जी की पूजा भक्ति नहीं करता है तो उसके पूर्ण फल नहीं मिलते। क्यों?
कि इसी पुरी के जो है संचालन के लिए उन्होंने काल भैरव को, हमारे काल भैरव जी को यहाँ रखा और वो आविर्भूत हुए काशी में, और उनके आविर्भाव से भक्तों को कल्याण होता है, भक्त लोगों को बने वो होता है। यह भी लिखा है कि उनकी जो आराधना करता है उसको किसी ग्रह भूत प्रेत बाधा का असर नहीं होता, वो हमेशा चिरंजीवी रहता है, उसके आयुष्य बढ़ जाते हैं, उसके पुत्र पौत्र आदि संकट रहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने इनको गुरुजी क्या क्या भोग चढ़ाने चाहिए, ऐसे क्या पुराणों में क्या विधान मिलते हैं, भगवान काल भैरव को क्या क्या समर्पित करना चाहिए, प्रसाद में क्या? देखिए, काल भैरव जी को वो सारी चीज़ अर्पित कर सकते हैं जो भगवान शिव को हम अर्पित करते हैं, क्योंकि शिव का ही वो एक अपना रूप है, शिव के ही अपने रूप है। इस तरह काशी में आप देखेंगे एक बटुक भैरव भी हैं, जिस बटुक भैरव को आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आदमी को जब कोई बहुत बड़ा ये मैंने उपद्रव होने लगता है तो बटुक भैरव जी के जाकर के दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके भी स्तोत्र हैं। और यहाँ विनायक भी बहुत हैं, जैसे 56 विनायक हैं, तो 1-6 विनायक हैं, चिंतामणि विनायक हैं, ये सब सिद्ध है। ये इसीलिए बनाए गए हैं कि काशी में भगवान विश्वनाथ की, इस पुरी में भगवान विश्वनाथ के जो सानिध्य है आपको निष्कंटक मिलता रहे, कोई विघ्न बाधा न आए। भगवान तो भाई नित्य समाधि में रहते हैं, एक बार समाधि लगी तो पता नहीं कब तक रहेंगे, तो व्यवस्था नहीं करेंगे तो कैसे लोग रहेंगे। इसीलिए अन्नपूर्णा जी, हमेशा अन्नपूर्णा जी जो है अन्नदान कर रही हैं, भोजन दान। काशी में बिना भोजन के कोई नहीं रह सकता, उसको भोजन कहीं न कहीं से मिलना है। तो यहाँ काशी में रहने वाला अगर भगवान के प्रति, काल भैरव के प्रति अगर निष्ठा है तो उसकी वो सुरक्षा खुद करते हैं। यहाँ आदि व्याधि रोग इत्यादि से भी वो रक्षा कर लेते हैं। तो हम उनको वो शिव के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर जो नैवेद्य है वो भी दे सकते हैं, और वहाँ जो है उनको जो है दीपक देते हैं। आप काल भैरव में प्रसिद्धि परंपरा से है कि तेल का दीपक जलाते हैं, उनको देते हैं। और वो धागा जो है काला वाला ले जा कर के भगवान को, काल भैरव जी को हम माने वो करते हैं। काल कहने का मतलब है कि इस सृष्टि में भगवान के 2 रूप हैं, एक भगवान का आंतरिक चिद रूप है और दूसरा उनका बाह्य रूप है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, गीता में कहा कि आख्या ही में को भगवान उग्र रूप। आप उग्र रूप कौन है, इससे मालूम होता है कि काल उग्र है। काल उग्र न हो तो कोई किसी की बात न माने। काल की उग्रता का मतलब है, आप देखिए कि काल कोई भी काम में देर नहीं करते हैं। काल को जो काम सौंपा गया वो काम को बिल्कुल उसी समय पर प्रस्तुत कर देते हैं। तो काल शक्ति भगवान का बाहरी रूप काल शक्ति है। अब उस काल शक्ति में ही शिव क्या है कि शिव तो ऐसे है कि शिवम अस्यास्ति शिव, माने जिसका कल्याण है वो कल्याणमय है। दूसरी चीज़ कि शेते जगत जस्मिन, जिसमें जगत जाके सो जाता है, परमानंद रूप है भगवान शिव। तदेको वशिष्ठ शिव केवलो हम, और हमारे नमः शिवाय बोलते हैं। तो शिव क्या है कि शिव जो है सभी देवताओं के, सभी अधिपतियों के अंतिम जो आनंद रूप है उसको शिव परमानंद रूप, बोध रूप, ये व्याख्या किया है। शिव पद का अर्थ किया है परमानंद बोध स्वरूप, जो परमात्मा है वो शिव है। तो परमानंद बोध स्वरूप को अधिगत करने में भाई सबसे पहले तो लड़ाई काल से ही होने लगेगी कि काल अपना कहेगा, वो अपना कहेंगे। तो उस काल को भी जो अपने पराक्रम से जीत ले उसका नाम है काल भैरव, इसलिए उनको काल भैरव कहा गया है। वो काल भी उनसे डरता है। क्यों डरता है कि वो भगवान, आप जान ही रहे हैं कि शिव ने काल को और कैसे उन्होंने जो है काम को जला दिया। जिस काम के वशीभूत कोई व्यक्ति काम से खुद डरता हुआ भागता रहता है, और वो काम को जो है भगवान शिव ने जला दिया। यह एक उपलक्षण है कि कोई भी काल, मार्कंडे महर्षि जो मार्कंडेय जी हैं, उनको आपने देखा कि उस समय काल मृत्यु पर ही वो टूट पड़े थे कि मारने के लिए दौड़े भगवान, तो अंत में जो है मार्कंडेय को चिरायु बनाना पड़ा। तो वो मृत्यु के मृत्युंजय हैं, वो मृत्यु को जीत लिए हैं, जीत लेते हैं। तो मृत्यु क्या है? काल। काल क्या है कि काल जो है, जो भी इस तरह की चीज़ है उसको भी, माने ये बात महत्वपूर्ण ये है कि जिस व्यक्ति का काल पर प्रभाव हो वो कितना प्रभावशाली होगा।
तो उस काल के प्रभाव को दूर करना काल भैरव के ही बस की बात है। एक मंत्र बता दीजिए, कौन से मंत्र का जाप करें खासकर कालाष्टमी के दिन? कालाष्टमी के दिन आप भगवान शिव के ही मंत्र का, नमः शिवाय मंत्र का जप करें। श्री काल भैरवाय नमः इसका भी जप कर सकते हैं, क्योंकि शिव में और काल भैरव में कोई भेद नहीं है। तो काल भैरव जी का ध्यान करते हुए, और आप उनके, थोड़ा उनका रूप उग्र है। उग्र इसलिए है कि भाई उग्र न हो तो सुरक्षा और कैसे कोतवाली कैसे करेंगे वो, तो उसके लिए उनका वह स्वरूप जो है वो उस तरह का बनाया गया है। और उन्होंने फिर अपना पराक्रम भी दिखाया है जगत में। सारे देवाधिदेव, काशीपुरी में कोई भी निवास करेगा तो बिना उनके सहमति के निवास नहीं कर सकता है। भगवान शिव के दरबार में पहुंचने तक अगर पहुंचना है तो काल भैरव जी जब आपको आदेशित करेंगे तभी आप पहुंचेंगे। अगर आप चाहें कि बिना इनके अनुमति के भगवान विश्वनाथ या अन्नपूर्णा के दरबार में आप घुस जाएंगे तो आपको ये जो काल भैरव महाराज और विनायक जो हमारे हैं इनका अनुग्रह लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव से ही हुई है, इसीलिए भगवान काल भैरव को भगवान शंकर के ग्रुप माना जाता है और खासकर काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति काल भैरव की अनुमति के बगैर काशी में प्रवेश नहीं कर पाता है। अगर आप भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको काल भैरव का दर्शन करना पड़ता है, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। और अभी हमारे साथ प्रोफेसर धनंजय पांडे जी थे, जो कि बहुत ही विस्तार से भगवान काल भैरव के जो प्रादुर्भाव है उसके बारे में बताया। तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से इन बातों का मनन जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहे तिलक पत्रिका।